सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे हमारे किस्से इंजीनियरिंग के यूट्यूब वीडियो सीरीज में एक नया टॉपिक एमबीए कल्चर इन इंजीनियरिंग कॉलेजेस। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करते हैं कि हमारे इंडिया के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एमबीए का कल्चर कैसा है, कितने इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स एमबीए की प्रिपरेशन करते हैं और कितनों का ढंग के कॉलेजेस में सिलेक्शन होता है, कौन से कोचिंग्स बेटर हैं, कैसे प्रिपरेशन करना है, क्या सीनियर्स गाइडेंस देते हैं, कॉलेज मैटर करता है क्या कि आईआईटी एनआईटी जैसे टॉप के इंजीनियरिंग कॉलेजेस से है तो जल्दी सिलेक्शन होगा, ऐसा है क्या, और एट द एंड एनआईटी जमशेदपुर में कैसा स्कोप है। तो चलिए डिस्कस करना चालू करते हैं कि सबसे पहले एमबीए है क्या। तो जैसे बीटेक आपका इंजीनियरिंग का कोर्स है वैसे ही एमबीए आपका मैनेजमेंट का कोर्स है। देखिए, अब अगर आप आईआईटी एनआईटी से इंजीनियरिंग करके पास आउट और कोर सेक्टर में जाते हो, यानी कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल जैसे सेक्टर में जाते हो और आईआईटी एनआईटी से पास आउट हो, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपकी पोस्टिंग जूनियर मैनेजर से स्टार्ट होती है। अब बोलोगे भैया मैं तो हूं इंजीनियर लेकिन जूनियर मैनेजर, मुझे इंजीनियर का पोस्ट चाहिए, मांगोगे तो वो भी मिल जाएगा, बट ऐसा होता है कि जूनियर मैनेजर होता है जो डायरेक्ट इंजीनियर से कांटेक्ट में रहता है। मतलब कि एक तरीके से आप इंजीनियर्स के एक मैनेजर हो, उन्हें गाइड कर रहे हो, उन्हें मैनेज कर रहे हो, लेकिन फिर उसके बाद धीरे धीरे प्रमोशन होते होते सीनियर मैनेजर, फिर उसके ऊपर के पोस्ट और बड़ा मैनेजर। मतलब इस कोर सेक्टर में मैनेजर के बहुत सारे पोस्ट होते हैं, तो जो सबसे ऊपर वाला पोस्ट होता है उस सीढ़ी को चढ़ने में यहां टाइम लग सकता है। लेकिन अगर आप एमबीए करके आते हो तो स्टार्टअप्स हो गए या बिजनेसेज हो गए, जो ऊपर के मैनेजमेंट रोल्स होते हैं वहां जाना बहुत ज्यादा आसान होता है। लेकिन अगर आप इंजीनियरिंग करके आए हो तो मैनेजर के पोस्ट पर ही, जैसे मैंने कहा कि कोर सेक्टर में मैनेजर के बहुत सारे पोस्ट होते हैं, तो एक लिमिट लग जाता है कि इससे ऊपर वाला आप मैनेजर का पोस्ट नहीं मिल सकता। जितना हद तक आप एम्प्लॉय को, मैनेजर्स को गाइड मैनेज कर सकते थे उतना वाला पोस्ट मिलेगा। उसके बाद जो कोर मैनेजमेंट वाला, बिजनेस फाइनेंस वाला रोल्स हो जाता है, वो सारे मैनेजर्स उधर आप नहीं जा सकते। अब एक्सेप्शंस हर जगह है, कुछ लोग चले जाते हैं, अगर उतना स्किल होता है आपके पास तो चले जाते हैं या पहुंच हो जो भी कहिए, लेकिन अमूमन तौर पे एक लिमिट लग जाता है। तो उसके ऊपर कौन जाते हैं भैया? तो एमबीए वाले, क्योंकि एमबीए वाले डायरेक्टली मैनेजमेंट, फाइनेंस, बिजनेस यही सारी चीजें पढ़कर आ रहे हैं। जो ऊपर वाले बिजनेस फाइनेंस वाले रोल्स होते हैं वो एमबीए के लिए ही होते हैं। तो बहुत लोग होते हैं जो शुरू में ही कॉलेज में ही एमबीए की डिग्री ले लेते हैं, मतलब जस्ट कॉलेज से इंजीनियरिंग से पास आउट हुए, कोई भी बैचलर डिग्री लेकर पास आउट हुए और एमबीए कर लेते हैं। तो कुछ लोग जैसे ही इनका वो लिमिट लगता है उसके बाद एमबीए कर लेते हैं, क्योंकि और प्रमोशन चाहिए ना, किसको लाइफ में ग्रोथ पे रुके रहना है, सबको ग्रोथ चाहिए। तो अगर इसी के साथ बात कर ले कि भैया कितने अटेम्प्ट्स मिलते हैं, जैसे अगर हम जेई मेंस की बात करें तो जेई मेंस में आपका 3 अटेम्प्ट मिलता है, एक बोर्ड ईयर और 2 ड्रॉप ईयर। जेई एडवांस में 1 बोर्ड 1 ड्रॉप। लेकिन एमबीए में ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कोई नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स नहीं, कोई एज लिमिट नहीं, जब तक आप देना चाहते हो दे सकते हो। बात कर लेते भैया कौन कौन से एग्जाम होते हैं, तो 3 बड़े एग्जाम लोग देते हैं। एक कैट जो कि सबसे ज्यादा होता है, लगभग 2 लाख बच्चे देते हैं इसे हर साल। कैट आपका आईआईएम और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के लिए है। फिर सेकंड आ जाता है जैट, जो लगभग 60 से 70 हजार लोग हर साल देते हैं, और जैट मोस्टली आपका एक्सएलआरआई कॉलेजेस के लिए है, और एक्सएलआरआई में सबसे पुराना कॉलेज आपका एक्सएलआरआई जमशेदपुर है और सबसे ज्यादा रेप्यूटेड भी है। फिर थर्ड एग्जाम आ जाता है आपका आईआईएफटी। तो मेजरली ये 3 एग्जाम्स दे रहे होते हैं। आईआईएफटी आपके 40,000 लगभग बंदे दे रहे होते हैं, तो 3 एग्जाम्स मेजरली, और बहुत सारे एग्जाम है। अब सबका मैं नाम बता दूंगा तो आपको भी याद नहीं रहेगा। इस वीडियो में आप बस एक ओवरव्यू, एक आइडिया ले लीजिए कि अच्छा ऐसा ऐसा होता है। तो अब बात कर लेते हैं कि भैया प्रिपरेशन में कितना कॉलेज हेल्प कर रहा होता है। क्या अगर मैं आईआईटी एनआईटी में हूं तो कॉलेज कहीं प्लस पॉइंट बनेगा, और अगर मैं एलपीयू, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जैसे कॉलेजेस में हूं तो क्या कुछ प्लस पॉइंट रहेगा? तो देखिए, यहां पर कॉलेज डिपेंडेंट नहीं है, आप किसी भी कॉलेज से होकर प्रिपरेशन कर सकते हो। मेनली आपको एक कोचिंग पकड़ना है, उनके जो मटेरियल्स दिए जा रहे हैं, वो जो कोर्सेज आपको जो भी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, बस उसे सॉल्व करना है, उसे पढ़ना है, फिर एग्जाम देकर आ जाना है। कितना पढ़ना है, कौन से कोचिंग, सारी चीजें भी हम डिस्कस कर रहे होंगे। लेकिन अगर आप आईआईटी एनआईटी में हो तो एक माहौल देखने को आपको मिल जाएगा, यानी कि बहुत सारे लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अगर आप ठंडे पड़ते हो, आपको कुछ डाउट आता है, कुछ दिक्कत आती है, तो अपने दोस्त के रूम में चल गए जो प्रिपरेशन कर रहा है। अच्छा ये अवेलेबल नहीं है तो उसके पास चले गए, ये अवेलेबल नहीं है तो उसके साथ चले गए, कभी ग्रुप स्टडी कर लिया, तो एक एफिशिएंसी बढ़ जाती है, जर्नी आसान हो जाती है। बट ऐसा नहीं कि छोटे कॉलेजेस में जर्नी रुक जाती है, सिलेक्शन वहां से भी हो रहे हैं,
बट वो माहौल नहीं मिलता। और दूसरा एक पॉइंट हो जाता है, बहुत सारे लोग यहाँ हर्ट हो जाएंगे, लेकिन आईआईटी एनआईटी में कैसे स्टूडेंट्स आ रहे हैं जो क्लास 11 12th में भी बहुत ज्यादा एफर्ट मेहनत करने वाले स्टूडेंट्स थे। तो यहाँ स्टूडेंट्स ही वैसे हैं जो बहुत ज्यादा फाइट मारकर आए हैं, मतलब मेहनत करने की आदत है, एक चीज से खुश नहीं है, एक चीज मिल गया फिर इसके ऊपर का, फिर इसके ऊपर का कुछ चाहिए। लेकिन वो सारी जोश थोड़ी ठंडी ठंडी हमें दिखती है एलपीयू, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी और छोटे छोटे कॉलेजेस में। लेकिन एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं। अगर आपके अंदर वो आग लगी हुई है कि 11 12 में मुझसे गलती हो गया, ढंग का कॉलेज नहीं मिला, इसके बाद मुझे अब फोड़ना है, तो आप कर सकते हो। एलपीयू, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, छोटे कॉलेजेस में भी रहकर कर सकते हो। अब मैं अगेन एलपीयू और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का बार बार नाम क्यों लेता हूं, ऐसा नहीं कि उसे डिफेम करना चाहता हूं, बट एक स्टैंडर्ड देना चाहता हूं कि छोटे कॉलेजेस, मतलब मैं इस तरीके के कॉलेजेस की बात कर रहा हूं। कोई एलपी और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से स्पेशल मेरा कोई ग्रज नहीं है। अब बात कर लेते हैं भैया पढ़ाई कैसे करना होता है। तो पढ़ाई तो आप सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ कोचिंग ज्यादा सजेस्टेड होता है, क्योंकि सेल्फ स्टडी से आप एग्जाम क्रैक कर सकते हो, लेकिन जीडी राउंड, ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू, ये इसके लिए आपको कोई ना कोई कोचिंग पकड़ना ही पड़ेगा। क्योंकि इसे आप ऐसा नहीं कि खुद पे घर पे बैठकर या कोई वीडियो देखकर समझ लिए। ग्रुप डिस्कशन यानी कि 10-12 बंदे बैठे हुए हैं, कोई टॉपिक मिल गया और आपस में डिस्कस करना है। अब इसमें आप दूसरे बंदे में बिल्कुल हावी भी नहीं हो सकते कि मैं उसे कुछ बोलने ही नहीं दे रहा, ये गलत साइन डालता है। फिर ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए हैं, उसी को सब कुछ बोलने का मौका दे रहे, सब चीज बैलेंस आउट होकर चीजें चलती है। यानी देखा जाता है आप कितना एक बेटर कम्युनिकेटर हो, दूसरे के ऊपर चढ़ भी नहीं जाना है और बिल्कुल शांत भी नहीं बैठना है। इंटरव्यू में कैसे पर्सनैलिटी मेंटेन करते हुए इंटरव्यूअर के क्वेश्चन को हमें डील करना है, ये सारी चीजें आपको ऑफलाइन में ही पता चलेंगी। ऑनलाइन भी इनके कोर्सेज आते हैं, क्या चीजें अभी मैं डिस्कस करूंगा, बट जब तक आप लोगों से इंटरेक्ट नहीं होइएगा ये सारी चीजें नहीं हो पाएंगी। तो इसके लिए कोचिंग मैंडेटरी हो जाता है। अब भैया ऑफलाइन या ऑनलाइन, तो देखिए यहाँ ऑफलाइन थोड़ा ज्यादा सजेस्टेड है। अगर आपके पास एक साल या उससे ज्यादा का समय है तो आप ऑफलाइन की तरफ मूव करिए, वो ज्यादा बेटर डिसीजन होता है। क्योंकि अगेन मैंने कहा ये जो जीडी राउंड हो गया, इंटरव्यू राउंड हो गया, जिसमें पर्सनैलिटी आपकी बनती है, ये ऑफलाइन में ही हो सकता है। ऑनलाइन में ज्यादा से ज्यादा गूगल मीट जैसे प्लेटफॉर्म्स पे आपका इंटरव्यू जीडी राउंड करवा दिया जाएगा, उसमें उतना पर्सनैलिटी नहीं बनेगा। अगेन आप घर पे बैठे हुए हो, जब एग्जैक्टली आपका कॉलेज में जीडी राउंड इंटरव्यू होगा तब तो सामने फेस टू फेस होगा, तो वो ऑफलाइन ज्यादा बेटर प्रिपेयर करवा सकता है। लेकिन अगर आपके पास 5 से 6 महीने बस रह गए प्रिपरेशन के, तो ऑनलाइन सजेस्टेड होता है, क्योंकि आने जाने का समय बचेगा। अब आपको बहुत ज्यादा एफर्ट मारने की जरूरत होती है। और अगर ऑनलाइन में कोई बढ़िया कोचिंग की बात करें तो स्टूडेंट्स आई क्वांटा नाम का एक कोचिंग है, इसे प्रीफर करते हैं। फिर उसके बाद एक कैट किंग नाम का एक कोचिंग है जिसका यूट्यूब पर एक चैनल भी है, उसे भी लोग प्रेफर करते हैं। फिर अनअकैडमी भी इस रेस में है, बट अनअकैडमी थोड़ा महंगा पड़ता है। और फिजिक्स वाला ने भी अभी लॉन्च किया है, बट अभी उन्होंने 1 साल भी पूरा नहीं किया, तो क्या रिजल्ट्स निकलते हैं वो अभी हम नहीं बता सकते। तो एक बार 1-2 साल ये रिजल्ट्स निकाल ले, उसके बाद कुछ बताया जा सकता है कि फिजिक्स वाला एमबीए की पढ़ाई कैसी करवा रहे हैं। बात कर लेते भैया कितना फी लगता है लगभग इसमें 1 साल का। तो अगर आप ऑफलाइन कोचिंग में जाते हो, अच्छा मैंने ऑफलाइन में कोचिंग्स के नाम नहीं बताया। पहला है टाइम, TIME, दूसरा है करियर लॉन्चर। ये दोनों ही ऑल ओवर द इंडिया में आपको मिल जाएंगे। बट अगर एनआईटी जमशेदपुर के हिसाब से बात करें तो एनआईटी जमशेदपुर के हिसाब से यहाँ टाइम और करियर लॉन्चर दोनों अवेलेबल है, बट यहाँ करियर लॉन्चर ज्यादा बेटर ऑप्शन हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए। सिलेक्शन रेट ज्यादा है जमशेदपुर में, और एनआईटी जमशेदपुर से ज्यादा दूर भी नहीं है, मतलब 4-5 किलोमीटर के अंदर आपको एक करियर लॉन्चर मिल जाएगा इनका कोचिंग। और अगर ऑनलाइन के हिसाब से बात कर ले तो 15-20 हजार प्राइसिंग रहता है ऑनलाइन में, लेकिन अनअकैडमी अगेन 40-50 हजार थोड़ा सा महंगा हो जाता है। और अगर बात कर ले भैया कितना पढ़ना पड़ता है, तो कोचिंग अगर बात कर ले तो मोस्टली वीक में 3 दिन होता है, 2 से 3 घंटे। शिफ्ट्स होते हैं सुबह के शाम के, तो जो आपको कंफर्टेबल लगे, शाम का शिफ्ट लग रहा है कॉलेज के बाद, आप वो भी ले सकते हो। और अगर बात कर ले भैया पढ़ना कितना पड़ता है, तो मोस्टली सजेस्टेड है कि 3rd ईयर जैसे ही स्टार्ट हो उस समय पढ़ाई चालू कर दीजिए। 1 साल का आपके पास समय रहेगा, यानी कि 4th ईयर के लगभग नवंबर में आप एग्जाम दे रहे होते हो, और 3rd ईयर आपका स्टार्ट हो जाता है लगभग आपका अगस्त में। तो कहिए तो 1 साल 3-4 महीने का आपके पास समय होता है अगर 3rd ईयर में स्टार्ट करते हो, 3rd ईयर के जस्ट स्टार्टिंग से, तो वो सजेस्टेड टाइम होता है। लेकिन बहुत लोग 4th ईयर में भी स्टार्ट करते हैं, तो उस समय थोड़ा हेक्टिक हो जाता है। अगर आप 3rd ईयर में स्टार्ट करते हो तो दिन के 1 से 2 घंटे भी देते हो तो इनफ है, लेकिन अगर 4th ईयर में स्टार्ट करते हो
तो 5-6 घंटे दिन के देने पड़ सकते हैं। अब उसी समय प्लेसमेंट सेशन भी चल रहा होता है, तो उस समय कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, या तो प्लेसमेंट नहीं तो फिर एमबीए की प्रिपरेशन। अब बात कर लेते हैं भैया सीनियर्स हेल्प करते हैं क्या, तो जितना मैं बता रहा हूं बस उतना ही। सीनियर्स आपको गाइडेंस दे सकते हैं, बिल्कुल आपकी उंगली पकड़ाकर आपको एक एक स्टेप पर चलाएं ये नहीं हो पाएगा। अब आप एक दूध पीते बच्चे नहीं हो, आपको ज्यादा से ज्यादा गाइडेंस, एक इनिशियल बूस्ट दिया जा सकता है, एक इनिशियल नॉलेज दी जा सकती है, पाथ दिखाया जा सकता है, उसके बाद चलना आपको खुद ही है उस पाथ पे। तो जितना मैंने इस वीडियो में बता दिया सीनियर्स बस उतनी ही बात कर रहे होते हैं। तो अगर आप देख कर जा रहे हो कि सीनियर्स किस कॉलेज में बेटर मिलेंगे, फिर वो कोई पॉइंट नहीं रह जाता। और बात कर ले कॉलेज, तो हाँ कॉलेज एक माहौल दे देता है आपको, आईआईटी एनआईटी में एक माहौल मिलेगा। आप ठंडे पड़ रहे हो, आपको कुछ हेल्प चाहिए तो आपके आसपास आपके फ्रेंड्स हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आप छोटे कॉलेजेस में हो तो क्रैक नहीं कर सकते, लोग क्रैक करते हैं। लेकिन वही माहौल की वजह से देख ले तो आईआईटी एनआईटी में 100 परसेंटाइलर्स निकलते हैं। परसेंटाइल की बात हो गई तो भैया हमें कितना रैंक लाना होता है, तो जो टॉप के हमारे 6 आईआईएम है, अगर जनरल और मेल कैटेगरी के हिसाब से बात करें, अगर ये सारे कॉलेजेस, हर कॉलेज से आपको कॉल लेटर चाहिए, तो लगभग समझिए 99.92 परसेंटाइल, जो कि लगभग आपका 150-160 रैंक बन रहा है 2 लाख स्टूडेंट में। आपको टॉप 6 आईआईएम्स में जाना है, और अगर आप जनरल मेल कैंडिडेट हो तो 99.92 परसेंटाइल लाना होगा। और अगर आप जनरल और मेल हो लेकिन कुछ भी ठीक ठाक का कॉलेज अगर आपको चाहिए तो 96-97 परसेंटाइल तक भी मिल जाता है। और अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हो और आपको भी ये सारे टॉप के आईआईएम से कॉल चाहिए, तो भी आप 97 परसेंटाइल लाते हो तो चल जाएगा। फिर अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हो और यही टॉप 6 आईआईएम से कॉल लेटर चाहिए तो 99 परसेंटाइल तक में। मतलब एक ओवरव्यू आइडिया दे देता हूं कंपटीशन कितना है। अच्छा, एक छोटा सा डाउट क्लियर कर देता हूं, जैसे हम जेईई मेंस का एग्जाम देते हैं तो उसके बाद हमें जोसा काउंसलिंग भरनी होती है, फिर कॉलेजेस उस हिसाब से मिल रहे होते हैं, बट कैट में वो चीज नहीं है। आप कैट का एग्जाम भरते हो, फिर उसी में एक टिक लगाने का ऑप्शन मिलता है, क्या आपको आईआईएम से कॉल चाहिए, तो 20 आईआईएम है, जैसे ही आप टिक लगाते हो वैसे ही कैट का रिजल्ट सारे आईआईएम के पास शेयर कर दिया जाता है। आपको उन सारे आईआईएम से, जो भी आईआईएम आपको लेना चाहते हैं, आपको एक मेल आ जाता है। तो जिन जिन आईआईएम से आपको मेल आया है वो सारे कॉलेजेस में आप जा सकते हो, उनका जीडी, उनका इंटरव्यू क्लियर करिए, हो गया। अब हो सकता है आपको 8-10 कॉलेजेस में जीडी इंटरव्यू सब क्लियर हो गया, तो अब आपको जो बेटर लग रहा है, जो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, उसमें चले जाइए। और ऐसा नहीं है कि जिन कॉलेजेस का आप नहीं भरोगे, छोटे छोटे कॉलेजेस होते हैं जिसका आपने कुछ नहीं भरा है फॉर्म, लेकिन फिर भी वो आपको लेटर भेजेंगे, क्योंकि उनके पास भी कैट का रिजल्ट शेयर किया जाता है, तो वो भी आपको लेटर भेजेंगे। तो जो आपको बेटर ऑप्शन लग रहा है वो आप ले सकते हो। तो बेसिकली यहाँ काउंसलिंग नहीं भरना होता है, कॉलेजेस खुद आपको लेटर भेज रहे होते हैं। अब बात कर लेते हैं भैया एनआईटी जमशेदपुर में एमबीए का क्या सीन है। तो एनआईटी जमशेदपुर में भी अच्छे खासे लोग एमबीए की प्रिपरेशन करते हैं, जिसमें हर साल लगभग 5 से 6 स्टूडेंट्स टॉप 6 आईआईएम्स में जा ही रहे होते हैं। अब ये नंबर बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन कम भी नहीं है, डिसेंट नंबर बोलूंगा, क्योंकि हर साल लगभग 700 से 750 स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हो रहे होते हैं, जिसमें सोचिए कि टॉप के आईआईएम्स में जाने के लिए कितना टॉप का परसेंटाइल चाहिए। कॉलेजेस इतने सारे, तो 5-6 भी बहुत ज्यादा होता है। और ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ आपको एमबीए का ही प्रिपरेशन करना है, जेईई मेंस में होता है कि आप सभी लोग जेईई मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हो तो कोई कोचिंग से कितना स्टूडेंट निकल रहा है उस हिसाब से देख सकते हैं। अब इंजीनियरिंग कॉलेज में हो तो अलग अलग डोमेन्स हैं, तो कुछ बंदे इस फील्ड में, कुछ बंदे इस फील्ड में, कुछ बंदे इस फील्ड में, तो जितने भी बच्चे एमबीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें अच्छा खासा एक चंक 5-6 नंबर बहुत ज्यादा होता है। मतलब अगेन बहुत ज्यादा नहीं लेकिन एक ठीक ठाक नंबर होता है। आपको आईआईटी में इससे थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिल जाएगा, ऐसा नहीं बोल रहा कि 40-50 बच्चे होते हैं, ऐसा नहीं, उसमें भी 10-15 बच्चे देखने को मिल जाएंगे टॉप 6 आईआईएम्स में, एक सिंगल आईआईटी से बोल रहा हूं, क्योंकि जब एनआईटी जमशेदपुर एक कॉलेज की बात हो रही है तो कोई एक सिंगल आईआईटी, बढ़िया आईआईटी में बता रहा हूं। तो ठीक है, एमबीए के बारे में जितना कुछ हो सकता था एक ओवरव्यू आइडिया देने के हिसाब से मैंने दे दिया इस वीडियो में। अब आप बताइए और आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक से सब्सक्राइब दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय योर जर्नी।